हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा पी ब्लॉक चल रहा है और पी ब्लॉक में आपको मैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व करा रहा हूं और नाइट्रोजन परिवार में भी हम आपको फॉस्फेन पढ़ा रहे हैं। फॉस्फेन को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर फॉस्फेन बनाने की सामान्य विधियां भी कराओ। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले सामान्य विधियां कराऊंगा, उसके बाद इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और परीक्षण कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट देखो, हम चाहते हैं स्टूडेंट कि कम टाइम में आपको ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इन रिएक्शंस को लिखूंगा तो स्टूडेंट इसमें हमारा बहुत टाइम चला जाएगा और फिर वीडियो को एक्सपोर्ट करने में और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट की जो फॉस्फेन है उसे किस तरीके से सामान्य विधियों के द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने पहला मेथड लिखा है स्टूडेंट कि आर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करने पर फॉस्फेन और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनते हैं। तो आर्थोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले तो हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो आर्थोफॉस्फोरस अम्ल का जो सूत्र है स्टूडेंट ये होता है H3PO3। और जब हम आर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है स्टूडेंट? फॉस्फीन और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में। या फिर हम कह सकते हैं कि आर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करने पर फॉस्फीन और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनते हैं। रिएक्शन कैसे होने वाली स्टूडेंट? यहां पर हमने H3PO3 के कितने अणु ले रखे हैं? 4। गरम करोगे एक अणु आपका PS3 बन जाएगा और 3 अणु स्टूडेंट यहाँ पर H3PO4 बन जाते हैं। रिएक्शन छोटी सी आप आसानी से संतुलित कर सकते हो कि यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन 4 दिए 12, 3 दिया 9 हमने यहाँ लगा दिए हाइड्रोजन और 3 यहाँ पर लगा दिए। फास्फोरस की बात करें तो स्टूडेंट कितने 4 हैं, 4 में से 1 यहाँ लगा हुआ है और 3 हमारे यहाँ लगा हुए हैं। 4 दिया 12 ऑक्सीजन है तो 3 चौक 12 ऑक्सीजन हो चुके हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। जब हम आर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं तो हमें फॉस्फीन और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है या बनता है। तो पहला रिएक्शन स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा फॉस्फीन को बनाने का। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, फॉस्फोनियम आयोडाइड को KOH के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन उत्पन्न होती है या फिर कह सकते हैं फॉस्फीन बनती है। फॉस्फोनियम आयोडाइड, इसका सूत्र क्या है स्टूडेंट? PH4I। और इसको जब हम KOH के साथ गर्म करते हैं तो रिएक्शन क्या होगी समझना। बस यहां से एक H हटा दो, यहां से एक H हटाओगे PS3 बन गया। उसके बाद ये K और ये वाला I, इसमें से K ले लो और इसमें से I ले लो, KI बन जाएगा। और यहां पर से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया था तो एक H और OH ये आपस में मिलकर स्टूडेंट क्या बना लेंगे? H2O या जल का एक अणु। तो जब हम फॉस्फोनियम आयोडाइड को KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें फॉस्फीन गैस, पोटेशियम आयोडाइड और जल प्राप्त होते हैं या फिर बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉस्फीन गैस उत्पन्न होती है। ये हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड पॉइंट फॉस्फीन गैस को बनाने का। तीसरा है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस उत्पन्न होती है। अब एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का सूत्र होता है स्टूडेंट ALP, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने 2ALP ले रखा है, इसकी क्रिया हमने कराई है 3H2SO4 के साथ। अब रिएक्शन क्या होने वाली है स्टूडेंट आपको वो समझना है। यहाँ पर कितने H हैं? 6 है ना। तो मैं इनको अगर 2H3 लिखूँ 2 दिया 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। फास्फोरस की बात करें तो स्टूडेंट देखो कितने 1, यहाँ पर कितने लगाओ 2, तो 2P है। तो यहाँ पर देखो 2PS3 बन जाएगा, मतलब 6 हाइड्रोजन और यहाँ से 2P आपस में मिलकर फॉस्फीन गैस बना लेंगे। उसके बाद Al कितना है? 2 और SO4 कितना है? 3। तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इस रिएक्शन को संतुलित कर सकते हो। यह है स्टूडेंट एल्यूमिनियम सल्फेट, यह है फॉस्फीन, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल और यह है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। देखो इन्हीं रिएक्शन का स्टूडेंट अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन तैयार हो जाएंगी। एक बार में स्टूडेंट हम किसी भी चीज़ को 100% नहीं कर पाते हैं, बार बार हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हमें कोई भी चीज़ क्लियर हो पाती है। उसी तरीके से स्टूडेंट रिएक्शंस भी हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी समझ में आ जाएंगी। तो 3-4 बार खुद करके देखना, आपको रिएक्शन तैयार हो जाएंगी। तो ये कुछ सामान्य विधियां हैं जिनके द्वारा हम फॉस्फीन गैस को बना सकते हैं। उसके बाद इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट। फॉस्फीन जो है वो रंगहीन होती है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता। अगर इसमें से गंध की बात करें तो सड़ी मछली जैसी इसमें से गंध आती है। और ये जो गैस है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा विषैली है। तो याद रखना फॉस्फीन रंगहीन और सड़ी मछली जैसी गंध वाली विषैली गैस है। क्लियर सभी को? आप तैयार कर लेना। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, अगर बात करें भारी की तो ये वायु से भारी है। और विलेयता की बात करें तो ये जल में अल्प विलेय, थोड़ी बहुत मात्रा में जल में घुल जाएगी। तो याद रखना यह वायु से भारी है और जल में अल्प विलेय है। तीसरा पॉइंट है, अगर दाब अगर कम कर दिया जाए तो फॉस्फीन और वायु में ऑक्सीजन होती है, तो फॉस्फीन और वायु के ऑक्सीजन के मिश्रण में
विस्फोट हो जाता है। फॉस्फीन है और ऑक्सीजन है, प्रेशर हमने कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के मिक्सचर में स्टूडेंट विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट ये होगी हमारी सामान्य विधियां, ये होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा मैं आपको, और फॉस्फीन के कुछ परीक्षण होते हैं वो भी कराऊंगा और उपयोग भी कराने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर पहले बोर्ड पर लिख दूंगा स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आपको रासायनिक गुण लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रासायनिक गुण और उसके उपयोग, ठीक है। उसके बाद हम परीक्षण पढ़ेंगे, उसके साथ हमारा जो पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट मैं कल से आपका ऑक्सीजन परिवार के तत्व स्टार्ट करने वाला हूं, और थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, मेरे पर टेस्ट रखो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, ओके। चलो अब मैं यहाँ पर रिएक्शंस लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा, ओके स्टूडेंट। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने ना लिया हो। तो स्टूडेंट फॉस्फीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज फॉस्फीन की, फॉस्फीन के परीक्षण और फॉस्फीन के उपयोग लिख दिए हैं। बस सही तरह समझ लेना स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा फॉस्फीन कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ हमारा नाइट्रोजन परिवार जो है वो समाप्त हो जाएगा। कल से मैं आपको ऑक्सीजन परिवार स्टार्ट करने वाला हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला है जो रासायनिक गुण स्टूडेंट वो है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है कि अगर हम वायु की अनुपस्थिति में 440 डिग्री सेल्सियस ताप पर फॉस्फीन गैस को गर्म करें तो क्या होगा, ये अपने तत्वों में टूट जाती है या विघटित हो जाती है। फॉस्फीन का सूत्र क्या है, PS3। अगर हम इसको 440 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो फास्फोरस अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2p, और इसके साथ साथ क्या बनेगा स्टूडेंट 3s2। 2s3 नहीं लिख सकते क्योंकि 2s3 नाम का कोई भी यौगिक नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस बनेगी और फास्फोरस बन जाएगा। कब, जब हम फॉस्फीन गैस को वायु की अनुपस्थिति में 440 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो फास्फोरस प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, या फिर कह सकते हैं कि फॉस्फीन अपने तत्वों में टूट जाएगी या फिर विघटित हो जाएगी, ठीक है। फास्फोरस अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट क्लोरीन से अभिक्रिया। जब हम फॉस्फीन की, ये क्या फॉस्फीन है और ये क्या है क्लोरीन है, यहाँ पर हमने 4Cl2 ले रखा है, तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, P है, 4 दूनी 8Cl है, 8Cl में से 5 लगा दो P के साथ, P है 5Cl लगा दी, क्या बन गया PCl5। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर टोटल Cl कितने थे, 8 से, 8 में से अभी 3 बचे हुए हैं, और यहाँ पर 3 H हैं, तो 3 H और 3 Cl मिलकर क्या बना लेंगे स्टूडेंट 3HCl, क्या बना लेंगे 3HCl। तो जब हम फॉस्फीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड कह दो या फिर हाइड्रोक्लोरिक कह दो, ठीक है ना, क्योंकि HCl अगर गैस है और इसे जल में घोल दें तो ये अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट सोडियम से क्रिया। जब हम फॉस्फीन को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमें स्टूडेंट फास्फाइड, सोडियम फास्फाइड प्राप्त होगा। देखो कितने N है यहाँ पर 6, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2Na3, 2 तिया 6 सोडियम हो गए, 2 तिया 6, 6Na हमारे यहाँ पर खत्म हो गई। फास्फोरस देखो यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर देखो कितने हैं 2, तो इस तरीके से स्टूडेंट 2Na3P बन जाएगा जिसका नाम क्या है सोडियम फास्फाइड। अब रह क्या गया यहाँ पर, केवल हाइड्रोजन रह गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 3s2, क्या लिख सकते हैं 3s2। तो जब हम फॉस्फीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं या फिर फॉस्फीन को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमें सोडियम फास्फाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से आप सोडियम से क्रिया को दिखा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो स्टूडेंट बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन्हीं को मैंने लिखा है। फालतू की रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि आप सारी रिएक्शंस को तैयार करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा और इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। चौथा है स्टूडेंट धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर देखो मैंने धातु लवण कॉपर सल्फेट ले रखा है, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड ले रखा है और सिल्वर नाइट्रेट विल ले रखा है। जब इनकी क्रिया हम फॉस्फीन के साथ कराते हैं तो हमें याद रखना फॉस्फाइड प्राप्त होंगे, धात्विक फॉस्फाइड प्राप्त होते हैं। तो देखो यहाँ पर 3CuSO4 ले रखा है, यहाँ पर हमने 2PS3 लिया, तो स्टूडेंट होगा क्या, इसका 3Cu और इसके 2P क्या बना लेंगे Cu3P2, क्यूप्रिक नाम लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो, क्यूप्रिक फॉस्फाइड, इसका नाम क्या है क्यूप्रिक फॉस्फाइड। उसके बाद कितने SO4 हैं 3, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं 6, तो क्या बन जाएगा 3H2SO4, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन खत्म और 3 SO4 खत्म। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिया फॉस्फीन के साथ कराते हैं तो हमें क्यूप्रिक फॉस्फाइड प्राप्त होता है जो कि काला अवक्षेप है। ये क्या है, काला अवक्षेप होता है, याद रखना स्टूडेंट इस चीज को। और हमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम मर्क्यूरी क्लोराइड की क्रिया फॉस्फीन गैस के साथ कराते हैं तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, 3Hg है 2P है, Hg3P2 बन जाता है, क्या बन जाता है Hg3P2 प्लस कितने Cl हैं
3 दूनी 6 Cl हैं और कितने H हैं 3 दूनी 6 H हैं, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे स्टूडेंट 6 HCl। तो हमें मर्क्यूरिक फॉस्फाइड प्राप्त हो जाएगा और HCl प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखना जब मर्क्यूरिक क्लोराइड की क्रिया फॉस्फिन गैस के साथ कराई जाती है तो हमें मर्क्यूरिक फॉस्फाइड प्राप्त होता है या कह सकते हो धात्विक फॉस्फाइड प्राप्त होता है और HCl मुक्त हो जाती है। इसी तरीके से जब आप सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ फॉस्फिन गैस की क्रिया कराओगे तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये तो और ज़्यादा इजी है, 3Ag है, एक P है, तो Ag3P बन गया। इसका नाम क्या है सिल्वर फॉस्फाइड। क्या नाम है इसका सिल्वर फॉस्फाइड। कितने NO3 हैं 3 और कितने H हैं 3, तो क्या बन जाएगा 3HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट किसी भी धात्विक लवण की क्रिया आप फॉस्फिन के साथ कराओगे तो आपको धात्विक फॉस्फाइड ही प्राप्त होंगे। ये भी फॉस्फाइड है, ये भी फॉस्फाइड है और ये भी फॉस्फाइड है। तो इस चीज को याद रखना स्टूडेंट, किसी भी धात्विक लवण से अगर आप फॉस्फिन गैस की क्रिया कराते हो तो हमें धात्विक फॉस्फाइड प्राप्त होंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। 4 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर हम इनके टेस्ट की बात करें, फॉस्फिन के अगर टेस्ट की बात करें तो अगर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, फॉस्फिन गैस उसमें प्रवाहित करते हो तो फॉस्फिन गैस प्रवाहित करने पर स्टूडेंट हमें सिल्वर फॉस्फाइड का Ag3P का मतलब क्या है सिल्वर फॉस्फाइड का काला अवक्षय प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक परीक्षण हो जाएगा कि जब भी हम फॉस्फिन गैस है सिल्वर नाइट्रेट विलयन लिया, फॉस्फिन गैस को सिल्वर नाइट्रेट विलयन प्रवाहित करोगे तो हम देखेंगे कि हमें सिल्वर फॉस्फाइड का काला अवक्षय प्राप्त हो चुका है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये फॉस्फिन गैस ही है। टेस्ट का मतलब हमें परीक्षण करना है कि ये वास्तव में फॉस्फिन है या नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारे क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, इसमें जो गंध आती है उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं फॉस्फिन है या नहीं। तो इसमें से सड़ी मछली जैसी गंध आती है, इसी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये फॉस्फिन गैस है। तो ये 2 टेस्ट आप याद रख सकते हो। वैसे आप किसी भी चाहे इससे करा दो चाहे इससे करा दो, सभी में काला अवक्षय भी बनेगा, बस वहां पर धातु का जो नाम है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद उपयोग है, तो आप देख रहे हो कि धातुओं के फॉस्फाइड बनाने में हम इसका यूज कर रहे हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैल्शियम फॉस्फाइड, वो भी हमें फॉस्फिन गैस से ही प्राप्त हो जाएगा। इसका जो यूज है वो होम्ज सिग्नल बनाने में किया जाता है। अब ये होम्ज सिग्नल क्या होता है, देखो होम्ज सिग्नल के द्वारा जो समुद्री जहाज होते हैं स्टूडेंट उनको संकेत दिया जाता है। तो समुद्री जहाजों को संकेत देने में किसका यूज करते हैं होम्ज सिग्नल का, और इसको हम किससे बनाते हैं स्टूडेंट कैल्शियम फॉस्फाइड से। कैल्शियम फॉस्फाइड किससे बनेगा फॉस्फिन गैस से। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ये इसके यूजेज हैं और इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं। देखो स्टूडेंट इसको अगर मैं लिख लिख के पढ़ाता मुझे पता गारंटेड ये 45 से 50 मिनट की वीडियो चली जाती। आप 45 से 50 मिनट की वीडियो तो देख नहीं सकते हो, तो कम टाइम में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। मैं वही चाह रहा हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ। मेरे को इससे लिखने में 1 घंटा ही गया है, मेरा 1 घंटा ही बर्बाद हुआ है, लेकिन आपका 1 घंटा ना बर्बाद हो इसी वजह से स्टूडेंट आपको मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखो मुझे वीडियो को एक्सपोर्ट करने में अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है।